अविनाश के लिए आप 12वें दिन पर घर छोड़ने के लिए तैयार थी जी। जो कॉन्फिडेंस आपको अविनाश पर 12 दिन में आया था वो 80 दिन में कहाँ गायब हो गया? मतलब कि जरूर अविनाश में कोई खोट हो। सर वो खोट शायद मुझ में थी और मुझे एक्चुअली उस बात का बहुत दुख है क्योंकि दो चीज़ें, एक मैं बहुत बुरा फील कर रही थी कि उसको वो एलिगेशंस लग रहे थे और मैंने शायद ये बात अविनाश से ही बोली थी कि मैं जिस लड़के को जानती थी वो एक टुक बात करके बात खत्म करता था। साथियों, ईसा की बात आपने सुनी? या एक चीज तो जाहिर हो रही है कि ये बड़ी क्लेवर है, बड़ी सातिर है। इससे पहले एक बार भी क्लास हुआ था ऐसा ही कुछ मामला, तो वहां भी इसने बस सॉरी बोल के पूरा मामला रफा दफा कर लिया। बस यहाँ भी देखिए बड़े प्यार से, बड़ी आराम से अपनी गलती मान ली है। कितनी चालाक है ये लड़की। और सलमान खान ने बोला है, वो भी सही बोला है कि सॉरी टू से बड़ा दुख हो रहा है कि अविनाश तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना है जिसमें चाबी तुम भरती हो और उसे तुम डम 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 बजाती हो। अगर अविनाश को इतना ही चाहती, मानती, तो 13 दिन बाद जब तू इसके लिए घर छोड़ने के लिए तैयार थी तो वो 80 दिन में वो कॉन्फिडेंस कहाँ गया? 80 दिन में जो अविनाश के ऊपर तुझे विश्वास था वो कहाँ गया? 80 दिन में जो कैरेक्टर के ऊपर विश्वास था वो गया कहाँ? तेरे साथ अविनाश होता था बेड पे, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ हरकत नहीं की, इस बेचारे ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो फिर ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों धोखा दिया अविनाश को? क्यों अविनाश का सपोर्ट नहीं किया? क्या यही दोस्ती है तेरी? तो इसी वजह से वो गुस्से में आके कहते हैं कि यहाँ जो मुझे पूरा लग रहा है, पूरा एंगल अगर देखा जाए तो यहाँ सिर्फ तू अविनाश को यूज कर रही है और वो हमें दिख रहा है। साथियों, ये चीजें बिल्कुल यहाँ साफ तरीके से जाहिर हो रही है कि ईसा ने अविनाश को सिर्फ यूज किया है। अगर इतना ही भरोसा होता तो दूसरे की बात पे कैसे भरोसा करती? सारा के बारे में खूब पता है कि सारा एक नागिन है, किस तरीके से ड्रामा क्रिएट करती है, बीच में टांग अड़ाने का उसका हमेशा टेंशन रहा है। और कशिश को तो जानती ही है कि कशिश कितनी घटिया लड़की है, फिर भी उसके बाद अविनाश की एक नहीं सुनी थी। अविनाश को तभी तो गुस्सा आया था यार, तभी तो उसने वो जो भी मग गिलास था तोड़ा था, फेंका था कि यार हम साथियों जब हम किसी से अपनी बात रखते हैं और वो अपना होता है, वो अपना हमारे ऊपर भरोसा नहीं करता तो दिल टूटता है। वही अविनाश के साथ हुआ था। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बट मैं समझी कि वो किस जगह चाहत को नहीं बुलाया, यहाँ पर ईशा को बुलाया। तो 80 दिन एक इंसान के साथ रहने के बाद आपको उसके कैरेक्टर की सही पहचान नहीं है तो ईशा बेसिकली आप इतनी पोसेसिव हैं कि सारा की एक लाइन सुनने के बाद आपने अविनाश से 4 सवाल पूछे और अविनाश ने क्लैरिफिकेशन भी दिए, लेकिन फिर भी आप उसको ग्रिल करती रही कि ये आपका राइट बनता है पूछने का कि व्हाट इज दिस कशिश एंगल जो मुझे नहीं पता है। सर मैंने सिर्फ आप बड़ी क्लियर हो ना कि आप और अविनाश दोस्त हैं। तो फिर इस जगह पे मैं बोलना चाहूंगा सलमान खान ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। अविनाश और कशिश के बीच कुछ भी हो रहा हो, लेकिन तेरा क्या हक बनता है जब तुझे क्लियर है सारी चीजें कि मेरा सिर्फ एक नॉर्मल दोस्त है, मेरा इससे लव एंगल किसी भी प्रकार का नहीं है, तो फिर तू पॉजिटिव क्यों हुई? तेरे अंदर जलन क्यों मची? तू उस बच्चे पे इस तरीके से सवाल क्यों कर रही थी? और बस यही सबसे बड़ा रीजन था इसके जलन का, जिस वजह से अविनाश की इसने एक नहीं सुनी और अविनाश को ऐसी जगह पे सपोर्ट नहीं किया जबकि अविनाश को बहुत सपोर्ट करना चाहिए था। तो ईशा सच बताओ कि जो भी हमने देखा है उससे साफ पता चलता है कि अविनाश आपके लिए सॉरी टू से वो खिलौना है जिसे आप जब मन चाहा चाबी दे दी और वो ताली बजाएगा, नाचेगा। तो आपने बेसिकली अविनाश का मजाक बनाया।